जय हिंद। मैं डॉक्टर सृष्टि सराफ सिसोदिया भारतीय संविधान दिवस के दिन ये शपथ लेती हूँ कि मैं अपने संविधान और भारत के प्रति अपनी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगी, और जो कि भारत में विधि के द्वारा स्थापित है, और भारत के प्रति अपनी श्रद्धा, सार्वभौमिकता और सच्ची निष्ठा बनाए रखूंगी। और जो भी काम करूंगी अपने कार्य के प्रति, अपने कार्यकाल के पूरे समय में ईमानदार रहूंगी और बिना किसी भेदभाव के मैं ये कार्य करती रहूंगी और सच्ची निष्ठा रखूंगी। 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस, इसी दिन संविधान पारित हुआ था। इसकी आपको हार्दिक बहुत शुभकामना है। और उसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम जी और हमारे भीमराव अंबेडकर जी की खास महत्वपूर्ण भूमिकाएं इस चीज में रही है। अब हम थोड़े से संविधान दिवस के दिन आइए हम इसके इतिहास पे कुछ रोशनी डालते हैं। संविधान दिवस, जब ब्रिटिश सरकार 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था, तो ब्रिटिश सरकार ने अपना कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों के साथ भारत के नई नीति निर्धारण और संविधान सभा के निर्माण के लिए भेजा। क्योंकि 1947 को भारत आजाद हो चुका था, इसलिए हमारा संविधान 2 भागों में बटा, जो कि पाकिस्तान के लिए था और भारत के लिए था। 1946 जुलाई को पहली बार संविधान सभा की नींव रखी गई। दिसंबर को 1946 को इसकी पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की। और उस वक्त हमारे लगातार 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक 114 दिन तक कड़ी बहस चलती रही, जिसके 12 अधिवेशन हुए। 12 अधिवेशन के साथ साथ हम देखेंगे कि 166 दिन ये सबके लिए खुला रखा था, जिसके अंदर जन सामान्य जनता और प्रेस वाले हिस्सा ले सकते थे, अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र थे। तो ये है हमारा भारत का इस तरह का इतिहास। और उस दिन संविधान लिखे जाने पर 284 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए और संविधान बनाने के लिए 389 लोगों की कड़ी मेहनत इसके साथ में जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार 1949 26 नवंबर को संविधान दिवस लागू किया गया। इसे 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ एंड लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। अब हम आते हमारे संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं और 5 अनुलग्न है और 104 संशोधित धाराएं हैं। और जिस समय संविधान सभा का निर्माण हुआ था, तो उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, केवल 8 अनुसूचियां और 12 भाग हुआ करते थे। और अभी ही हम देखें तो सबसे अधिक रिसेंट में 101 नंबर के संशोधन में हमारे भारत में जीएसटी का बिल लागू किया गया और ये संशोधन किया गया। समय समय पर जब जरूरी होता है तो हमारे संविधान में पुराने बनाए गए नियम और धारा में परिवर्तन जब आवश्यक हो जाता है, तो एक इसमें मेजॉरिटी के साथ बहुत सारे सबूत, बहुत सारी मेजॉरिटी और बहुत ज्यादा सोच विचार के साथ इसकी किसी भी धारा में संशोधन किया जा सकता है, जो अब के लिए ज्यादा ही या भविष्य के लिए और ज्यादा ही सुचारू रूप से चलाने के लिए मददगार साबित हो। हमारे संविधान की धारा 79 के तहत हमारे भारत को केंद्रीय संघीय माना गया। हमारे केंद्रीय कार्यपालिका के प्रधान हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, जिनको धारा 74 नंबर 1 में प्रधानमंत्री नियुक्त करने की सलाह दी गई, जो कि हमारे राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद के साथ सलाह मशवरा करके वो राष्ट्रपति को सारे कार्य की सूचना देते हैं और सारे कार्य संभालने की प्रेरणा देते हैं। उसी प्रकार से हमारे केंद्रीय परिषद में हमारे राष्ट्रपति और 2 हमारी राज्यसभा और हमारी लोकसभा होती है। लोकसभा हमारी लोक सदन की होती है और राज्यसभा
जो होती है हमारे राज्य निर्वाचित लोगों से होती है। और इसी तरह किसी भी एक राज्य में हमारी राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है, और उसी से ऊपर कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है, हमारी मंत्री परिषद जो होती है। फिर हर राज्य के प्रमुख राज्यपाल को जरूरी सूचनाएं, विचार विमर्श वो हमारे मुख्यमंत्री जी की मंत्री परिषद के साथ दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भारत का ये जो गणतंत्र संविधान है ये बना और इसकी एक संरचना की गई है। और ये किसी विश्व में किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखा जाने वाला हमारा ये संविधान। हमारे संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे भारत का धारा नंबर 135 का है, जो कि 250 अनुच्छेद को अपना प्रभाव डालता है। हमारे संविधान की प्रारूप समिति और सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान को संघात्मक संविधान माना गया है, लेकिन इसमें कुछ विद्वानों में हमारे भारत की प्रस्तावना के आधार पर हमारे भारत का संविधान संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणतंत्र है। संप्रभुता संपन्न यानी कि हमारे देश किसी भी विदेशी शक्ति और किसी भी आंतरिक शक्ति के पूर्णतया मुक्त है। उसके अपने विचार हैं, उसकी अपनी नीतियां हैं, उसके अपने नियम और कायदे हैं। उसी प्रकार हम आते हैं समाजवादी। समाजवादी हमारे समाज में सभी को समानता प्राप्त है, किसी को जाति, धर्म, लिंग, रंग के भेद पे हम विषमता में नहीं रखते हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त है। पंथ निरपेक्षता हमारा भारत सभी धर्मों को समान इज्जत देते हुए धर्म सहिष्णुता पे विश्वास रखता है। और इसी प्रकार से भारत का संविधान हम सबके लिए सर्वोच्च विधान है। और इसके साथ हमारा देश जिस प्रकार से लगातार चल रहा है, इतने साल पुरानी सोच के साथ, जिस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी सोच ने कितने भविष्य के निर्माणकारी कार्यों को मद्देनजर रखते हुए अपने भारत के संविधान का निर्माण किया है, जिसके अंदर केवल 104 संशोधन किए गए हैं, जिसकी प्रस्तावना 124 संशोधन की थी, लेकिन 104 में ही संशोधन किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे भारत का संविधान कितना महान है, कितना मजबूत है, और कितने मजबूती से भारत के उन नींव में और कितनी मजबूती से कंधों पे रखा गया है। और जिस प्रकार से हमारे आजकल के सारी भारतीय जनता और हमारे भारत के सारे नेता अधिकारीगण जिस प्रकार से संविधान की इज्जत करते हुए उसके प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति और उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। संविधान दिवस के दिन हमारे भक्ति भावना देशभक्ति से ओतप्रोत 2 लाइनें प्रस्तुत है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा।